अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देश भर में बहस चल रही है कि औरंगजेब की प्रशंसा, सालार गाजी किया अभिनंदन, बाबर का महिमा मंडन, ये अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, किसी को औरंगजेब अच्छा लग सकता है, किसी को गाजी अच्छा लग सकता है, किसी को बाबर अच्छा लग सकता है, आदि आदि। लेकिन उत्तर प्रदेश ने अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी। राज्य के मुखिया, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक से, मंच से ऐलान कर दिया कि आक्रांताओं का महिमा मंडन राष्ट्रद्रोह माना जाएगा, देशद्रोह माना जाएगा, उससे कम कुछ भी नहीं। न किंतु न परंतु, न इफ न बट, सीधी बात। क्रूर आक्रांताओं की सराहना, उनका महिमा मंडन, उनका यशगान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रद्रोह की परिधि में आएगा, देशद्रोह की परिधि में आएगा। और ये लकीर उन्होंने कहां खींची? वो स्थान कौन सा चुना? बहराइच। ये वही बहराइच है जहां सालार गाजी की दरगाह है, सालार गाजी की कब्र है। ये सालार गाजी वही जिसके नाम पर नेजा मेला लगाने के लिए संभल में बवाल हुआ था, लेकिन शासन ने दृढ़तापूर्वक उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था कि आक्रांता के नाम पर मेला नहीं लगेगा। 15 मई को एक उर्स जैसा आयोजन शुरू होता है इसी सालार गाजी के याद में, बहराइच में इसकी दरगाह पर। वो बड़ा आयोजन होता है, संभल वाले नेजा मेला से काफी बड़ा। लेकिन संभल में जो शासन ने रुख लिया है और उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में आक्रांताओं का यशोगान नहीं संभव, इस बात की पूरी संभावना है कि मई वाले उर्स जैसे आयोजन की अनुमति बहराइच में भी गाजी के चाहने वालों को नहीं मिलेगी। यह भी लगभग तय है कि गाजी के चाहने वालों को बहराइच में ढोल लगाड़े बजाने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब बहराइच में अगर उत्सव मने तो सुहेलदेव महाराज का मने, स्मारक बने तो सुहेलदेव महाराज का बने। अब यह भाव है शासन का भी और समाज का भी। मुख्यमंत्री ने इस ओर कदम बढ़ाया है। महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी और विशेष तौर पर नागपुर में, उसके बाद ये लकीर खींचना, ये बड़ी लकीर खींचना कि विदेशी आक्रांता, वो मुगल हो, वो बिन कासिम हो, वो गजनी हो, वो खिलजी हो, नादिर शाह हो या सालार गाजी हो, किसी की भी प्रशस्ति और स्तुति अब संभव नहीं होगी। आप वो करेंगे तो दंड के पात्र बनेंगे, सीधी सपाट बात। मुगलों के साथ, गाजियों के साथ, गजनबियों के साथ कोई अपनी वंशावली क्यों जोड़े, अपना रिश्ता क्यों जोड़े?
और फिर ढूंढ ढूंढ के कुछ लोग ऐसे उदाहरण लाते हैं छुटपुट जो ये बताएं कि कोई एक ऐसी कहानी जिसमें हो कि भाई बाबर महान था, औरंगजेब महान था, उसकी महानता के पक्ष में कोई ना कोई एनेक्डोट्स आ जाए कि एक बार उसने एक भिखारी को 2 रुपया दान दिया था या किसी भिखारी को खाना खिलाया था, तो वो सामने रख के लोग बताएंगे कि औरंगजेब महान था। इस तरह के चुटकुलों से आक्रांताओं के पाप नहीं छुप सकते, ये भी सच है। और शायद इसी दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश ने ये निर्णय लिया कि आक्रांताओं का यशगान वर्जित होगा इस भूमि पर। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे विषय पर। ये केवल राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीतिक पार्टियां जिस भी विषय में कूदती हैं लगता है राजनीति नहीं, ये समाज का विषय भी है, ये राष्ट्र के मन का विषय भी है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। संभल से लेकर महाराष्ट्र तक औरंगजेब और सालार मसूद पर सजे सियासी संग्राम के बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने साफ और सख्त लहजे में संदेश दिया कि किसी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता के महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह है। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। सीएम योगी का ये बयान उस वक्त आया जब औरंगजेब पर विवाद के साथ साथ संभल और बहराइच में सालार मसूद के मेले पर महासंग्राम छिड़ा है। बहराइच में सालार की मजार है और बहराइच में ही इस बयान के साथ साथ सीएम योगी ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव और ऋषि बालार्क बहराइच की पहचान है। इस बयान के बाद 15 मई से बहराइच में लगने वाले सालार मसूद के मेले पर भी संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। हिंदू संगठनों ने भी इस मेले पर प्रतिबंध की मांग उठाई है। सुहेलदेव समाज पार्टी की तरफ से भी मेले पर प्रतिबंध की मांग उठी है। यूपी भी तैयार है, महाराष्ट्र भी तैयार है। जिन लोगों ने भी महाराष्ट्र में भी नागपुर में जो इस प्रकार का कृत्य किए हैं, उनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करे, कोई मुगल आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करे, वह न महाराष्ट्र बर्दाश्त करेगा, न उत्तर प्रदेश बर्दाश्त करेगा, न देश बर्दाश्त करेगा। इसी संग्राम में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का पोस्ट भी वायरल हो रहा है। बर्क ने नेजा मेले की परमिशन न देने और सालार को संत बताते हुए अधिकारियों पर अभद्र टिप्पणी को लेकर कार्रवाई की मांग की है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी मेले की परमिशन पर सरकार को घेर चुके हैं। विपक्षी दल इस दंगल पर अपने अपने तरीके से अपना अपना दांव चल रहे हैं। हालांकि वार पलटवार का सिलसिला दोनों ओर से जारी है कि ये सब चीजें प्रायोजित हैं, जानबूझकर चीजें कराई जा रही हैं। जानबूझकर पहले इसको बढ़ावा दिया गया, बढ़ावा देने के बाद जब आग लग गई, कर्फ्यू लग गए, तमाम घटनाएं दुर्घटनाएं घट गई, तो अपने चेहरे को सेव करने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। ये पूरा प्रायोजित है। पूरे देश के अंदर जो इस तरीके की चीजें चल रही हैं, चाहे यूपी के अंदर अपने बहराइच को देख लीजिए, संभल देख लीजिए, नागपुर जहां भी है, ये पूरी तरीके से प्रायोजित है और ये जानबूझकर चीजें कराई जा रही हैं। और जब फंस जाता है मामला, जब जवाब देना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं सीधे साधे कार्यकर्ताओं जो बेचारे दिन रात इनके लिए समर्पित हैं, उनको फंसा के उनको जेल भेजते हैं और पूरी तरीके से उस घटना को मैं समझता हूं घुमाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी को
कि जहां पर सरकार होती वहीं पे ऐसा क्यों होता है, कहीं और क्यों नहीं होता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश को सांप्रदायिकता में झुलसाने का काम करती है और उस पर वोट लेती है। क्या सबको पता नहीं है कि शिवाजी महाराज का जब तिलक हुआ, जिस समय शिवाजी का राज तिलक हुआ, उस समय पूरे के पूरे महाराष्ट्र का एक भी ब्राह्मण तैयार नहीं था उनको तिलक लगाने के लिए। उनको दूसरे प्रदेश से लाना पड़ा और उसने भी अपने नाखून, पैर के नाखून, अंगूठे से तिलक लगाया। क्या इतिहास इसको नहीं देखता है क्या? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सिर्फ हिंदू मुसलमान करके उस पर रोटियां सेकने वाली है। वो समाज का विभाजन चाहती है। बहरहाल औरंगजेब को लेकर सजे सियासी अखाड़े में वैसे तो देश भर में दंगल सजा है, लेकिन पहले ही दिन अबू आजमी के बयान पर सीएम योगी ने यूपी में इलाज करने वाला बयान देकर भी घमासान मचा दिया था। वहीं अब बहराइच के मंच से आक्रांताओं के गुणगान पर देशद्रोह जैसे बयान पर सवाल ये है कि आखिर सीएम योगी के इस बयान के मायने क्या है? क्या सीएम योगी तैयार कर रहे हैं देशद्रोह वाला कोई एक्शन प्लान? बड़े विचित्र विचित्र तर्क दिए जाते हैं। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के लिए उनके क्षेत्र के पुरोहित तैयार नहीं हुए तो इसका अर्थ क्या? ये मान लिया जाए कि औरंगजेब अच्छा हो गया। गजब कहानी है। और वो कहानी कहां से आ रही? समाजवादी पार्टी ला रही। बताइए, पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूं वो ये चीजें उछालने की कोशिश हो रही है। माना कि उस पुरोहित वर्ग नहीं तैयार हुआ तो इससे गाजी संत हो जाएगा, इससे बाबर संत हो जाएगा, औरंगजेब महान हो जाएगा, रहमदिल हो जाएगा। किसी बात हो रही है। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद सिंह जी का स्वागत है। हाजी नाजिम साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नाजिम साहब का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। अशोक पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत बहुत स्वागत। अरविंद सिंह जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर हाजी नाजिम साहब के पास, फिर भाजपा और सपा के पास। योगी आदित्यनाथ ने एक लकीर खींच दी, ना किंतु ना परंतु, और एक एक दो दो गिना के ने उन्होंने कहा भाई जो भी आक्रांता हैं उनका यशोगान करेगा वो राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का अपराधी होगा। यानी इस यशोगान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का चद्दर हासिल नहीं होगा कि वो चद्दर ओढ़ के झाड़े रहो कलेक्टरगंज। अरविंद सिंह जी। देखिए अमिताभ जी, योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है। भारत पर जिसने आक्रमण किया है, भारत का जिसने मान मर्दन किया है, उसका जय जयकार इस देश में कैसे हो सकता है? और जो व्यक्ति भारत पर आक्रमण करने वाले का जय जयकार करे उसको देशद्रोही कहना चाहिए और देशद्रोही के खिलाफ वो सारी धाराएं लागू करना चाहिए जो देशद्रोह के लिए बनी है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। आपने बताया सलार गाजी का कब्र बना हुआ है बहराइच में। अब सलार गाजी कौन था? सलार गाजी एक विदेशी था, तुर्क का रहने वाला था। उसने भारत पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान होते हुए, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में आया, सैकड़ों दुनिया भर का युद्ध किया, हजारों लोगों का कत्लेआम किया, और जब वो बहराइच में पहुंचा तो वहां पे राजा सुहेल देव ने 2033 में उसके खिलाफ लोहा लिया और उस युद्ध में मारा गया। आप बताइए, भारत के भूमि पर किसका यशोगान होना चाहिए? सुहेल देव का यशोगान होना चाहिए या सलार गाजी का होना चाहिए? मुझे लगता है अटल जी ने जो लिखा है ना कि दूध लजाते लाज न आती, अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती, घोर पतन है। अमिताभ जी, ये घोर पतन है जिसने भारत माँ पे हमला किया है। जो भारत का खलनायक है, आज केवल वोट के लिए समाजवादी पार्टी शिवाजी का उदाहरण दे रही है और गाहे बगाहे एक तरह से महिमा मंडन कर रही है। मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, जिसने भी सलार गाजी का महिमा मंडन करने दिया है उसको बड़े मन से स्वीकारना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। भारत के भूमि पर सलार गाजी जैसे लोगों का महिमा मंडन नहीं हो सकता है। पार्टियां बनती है, बिगड़ती हैं, सत्ता में लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों का महिमा मंडल भारत के भूमि पर स्वीकार्य नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। हाजी नाजिम साहब, वही प्रश्न,
कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा में किसी भी आक्रांता की महानता का गायन संभव नहीं होगा। ठीक, कहानी कहीं से ढूंढ के लाओ, लेकिन अब संभव नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको मानेंगे हम कि ये राष्ट्र का के खिलाफ युद्ध द्रोह है, राष्ट्र का द्रोह है, देश का देशद्रोह है। क्या कहेंगे नाजिम भाई? क्योंकि अभी तक तो ये चलता था कि भाई रोमिला थापर ने ये लिखा है, फलाने ने ये लिखा है, ढिकाने ने ये लिखा है, इस किताब में ये लिखा, वो किताबिया में वो लिखा। नहीं, अब पहली बार एक बड़ी लाइन खींची है, वो भी मुख्यमंत्री के स्तर से खींची है कि भाई हम ये मानेंगे कि ये देशद्रोह है। हाँ अमिताभ जी, देखिए एक शेर के माध्यम से शुरुआत करना चाहता हूँ। देखिए आपने बड़ा अच्छा टॉपिक रखा, उस टॉपिक पे अगर अच्छे शेर से अगर शुरुआत हो तो अच्छी है। वो समुंदर को खंगालने में लगे हैं। अमिताभ जी, बड़ा प्यारा शेर है, एक शायर का शेर था जो आज मुझे कि आपके डिबेट में कहते बड़ा अच्छा लगेगा। जी ना, इरशाद। हाँ, वो समुंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं, आज वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हैं। किसी शायर का शेर था, हाजी नाजिम का नहीं, किसी शायर का शेर था। और अभी देखिए आपके चैनल पर अभी अरविंद भाई ने हाजी भाई एक आपने शेर सुनाया, अच्छा लगा मुझे, शेर अच्छा है, लेकिन एक मासूम सवाल इस शेर से पैदा हो गया, उसका जवाब देते हुए आगे जाना, उसको स्किप मत करना। वो सवाल है किसकी हैसियत नहीं है? भारत के वोट से चुने हुए लोगों की हैसियत नहीं है, तो हैसियत क्या फिर मुगलों के वंशजों की है जो रिक्शा चला रहे हैं? हाँ अमिताभ जी, देखिए मैंने तो किसी शायर की शेर का जिक्र, अरे तो हमने वही तो पूछ लिया आपके यहाँ पे पढ़ दिया। हाँ देखिए इसका किसी भी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात पहले बोलनी चाहिए थी बाबू। ठीक ठीक, देर आए दुरुस्त आए, कोई नहीं। अभी हमारे अरविंद भाई ने सहलदेव के बारे में बताया 2034 में, इनको दुरुस्त करा दो, 1034 की बात है। सबसे पहली बात तो ये, और दूसरी बात इन्होंने अभी कहा कि देखिए मुगल आक्रांता की बात करी। भाई देखिए आक्रांता होते हैं, चाहे अंग्रेज हो या कोई भी हो, आक्रांता होते हैं। आक्रांता अंग्रेज हैं जिन्होंने हमारे भारत को लूटा, हिंदू मुसलमानों में खाई बांटने की कोशिश करी। जो भारत और पाकिस्तान बैठा, ये सब अंग्रेजों की देन थी, और लोग बाग अंग्रेजों के भी बयान कर रहे हैं। अब तो और छोड़िए, जो माफी वीर थे उनकी भी बड़ी तारीफें कसीदगी पेश करते थे। तो मुझे लगता है कि योगी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो ऐसी कसीदगी पेश करेंगे उन पर देशद्रोह का केस लगना। ठीक है हाजी साहब, ठीक है, अभी रुकना होगा। मैंने ठीक है हाजी नाजिम, ठीक नाथूराम गोडसे, अच्छा ठीक जी, बोलिए। हाँ, मैं नाथूराम गोडसे की भी बात करूंगा। हाँ मैं देखिए नाथूराम गोडसे की भी बात मैं करूंगा। आजाद मुल्क के अंदर एक मासूम महात्मा गांधी जी की हत्या करी, तो उस नाथूराम गोडसे को किस तरीके से पूजा जाता है? देखिए उनके जो पूछते हैं, जो मानते हैं, उनके खिलाफ भी देशद्रोह का केस होना चाहिए। बिल्कुल योगी जी ने सही कहा, लेकिन आक्रांता तो अंग्रेज थे, और अंग्रेजों पे बात होनी चाहिए। अंग्रेजों के दोस्त कौन थे? ठीक, अब रुकना होगा हाजी नाजिम रुकना होगा। ये बड़ी अब रुकना होगा बाबू, अब रुकना होगा। ये बड़ी चतुराई है और बड़ी शातिराना चतुराई है। शातिराना शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि जब बात हो बिन कासिम पर, बात हो बाबर पर, बात हो चंगेज खान पर, बात हो नादिर शाह पर, बात हो बाबर पर, बात हो गाजी पर, बात हो औरंगजेब पर, तो अंग्रेज ले आओ बीच में। क्या अंग्रेज ले आओ? अंग्रेज भी गलत, अंग्रेज गलत थे, इससे नादिर शाह सही हो जाएगा क्या? अजब तमाशा है मुल्क में, इससे नादिर शाह सही हो जाएगा? नादिर शाह को छूट दे दें? नहीं दे सकते ना। एक मोटी लाइन खींची, भारत के जो भी अपराधी हैं, आक्रांता हैं, उनकी स्तुति राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। इसमें बेचैनी क्यों? आप बाबर से जोड़ना चाहते हैं अपना वंशावली? बाबर वाले तो मर गए। शफीकुर रहमान बर्क अशोक जी की पार्टी के थे, बड़े बूढ़े नेता थे, वो कहते थे मैं बाबर खून है मेरे अंदर, बाबर का। अब तो कोई बचा नहीं। क्या तकलीफ क्या है
क्यों मैं तो हैरान हूं कि गजल शेर सब ढूंढ के, अभी नहीं आएंगे, गजल शेर सब ढूंढ के लाया जा रहा है, लेकिन एक मोटी बात नहीं कही जा रही कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक बात है, आक्रांताओं के सम्मान में जो गाना गाए उसको 4 लठ मार के अंदर करो। ये बात बोलने में संकोच है। दुनिया कहानी बताई जा रही है कि ये क्यों हुआ, कि वो क्यों हुआ, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि नादिर शाह, औरंगजेब, बाबर, खिलजी ये देशद्रोही थे, इनकी प्रशंसा देशद्रोह है, ये नहीं कहेंगे हाजी भाई, बाकी सारी कहानी कहेंगे। खैर अशोक जी, अभी हम आपकी पार्टी के एक विद्वान प्रवक्ता की एक बाइट सुन रहे थे, डॉक्टर साहब की, वो भी ज्ञानी है, वो कह रहे थे जहां जो सोचने की बात ये है, तो मुझे लगा कोई गंभीर बात कहेंगे, तो मैं भी सोचने की मुद्रा में आ गया था कि उन्होंने कहा सोचने की बात ये है कि जहां जहां भाजपा होती वहीं वहीं दंगे होते हैं। डॉक्टर साहब को शायद पता नहीं होगा कि इस देश के सबसे भयानक बर्बर दंगे हिंदू मुसलमान के तब हुए जब भाजपा तो पैदा ही नहीं हुई थी, जनसंघ भी इतू सी पार्टी थी क्या, और देश भर में कांग्रेस थी, गांव से लेके और दिल्ली तक। अशोक यादव जी, मुझे लग रहा है आपने पार्टी के नेताओं को क्रैश कोर्स नहीं कराया, नहीं बोले जहां एएनआई देखे तुरंत बोलना शुरू कर देना, ये ठीक नहीं, पहले पढ़ाओ लिखाओ। उदय प्रताप जी जैसे लोगों से कहो कि भाई इनकी ट्रेनिंग कराओ। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, हम लोग आपने एएनआई की बात किया, मैं बीच में से एन हटा दे रहा हूं, मैं एआई की बात कर रहा हूं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरी दुनिया में आज प्रतिस्पर्धा चली है। डीप सीक, ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है, गूगल का जेमिनाई है, और अभी तो ट्रम्प साहब ने लाया जो बड़ा तूफान मचाया हुआ है एक्स एआई चैट बोट ग्रोक 3। तो ये कंपटीशन चल रहा है, नहीं जानते पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी में वार चल रहा है, भविष्य से सुनहरा दिखाने का वार चल रहा है। हमारे यहाँ किस में वार चल रहा है? इतिहास में, हिंदू मुसलमान में, मैंने औरंगजेब किया था। अशोक भाई, मैंने एक सवाल पूछा था कि आपकी पार्टी ने कहा कि जहां जहां सोचने की बात है, जहां जहां भाजपा की सरकार आती वहीं दंगा होता है। मैंने आपको बताया कि इस देश के सबसे बर्बर दंगे तब हुए जब जनसंघ भी इतनी सी थी और समाजवादी पैदा नहीं हुई थी पार्टी, तब उस पर आपने कुछ नहीं कहा। आप एआई तक चले गए, उतनी दूर चले गए विदेश, लेकिन घर की बात पर नहीं बोले। देखिए अमिताभ जी, जो दंगे की बात आप कर रहे हैं वो दंगा नेचुरल दंगा था। जिन दंगों की आप बात कर रहे हैं, दंगा भी सिर्फ नेचुरल और अननेचुरल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बहराइच का दंगा वो नेचुरल नहीं था, वो प्रायोजित था। अगर आप कहें कि मैं कह रहा हूं तो माशाल्लाह, मैं क्यों इतना बड़ा आरोप लगाऊं सरकार के ऊपर। अरे उन्हीं विधायक सुरेश्वर सिंह कह रहे थे भाई एफआईआर लिखा, सुरेश्वर सिंह ने एफआईआर तुरंत वापस ली और चिट्ठी जारी की, वो आपने आज तक डिलीट करके रखी हुई है। मैं कई बार बोल चुका कि उनकी बात की चिट्ठी और भाषण भी तो देख लो यार, वो वापस लेके आए थे। अरे जब अमिताभ जी बेचारे, सुनिए, आधी बात क्यों बताते हो? मैं बता रहा हूँ एफआईआर लिखवा दिए विधायक जी, अब पीछे से उनका गर्दन ऐसे पकड़ा गया, मरोड़ा गया कि वापस लो जल्दी। हाँ, तुरंत वापस ले लिए। ये सब कहानी तो हम लोग जानते हैं। देखिए बात आपने की, बहराइच दंगा, आपकी बात वैसी है, एक मिनट भैया, आपकी बात वैसी है जैसे कहा जाता है, अशोक भाई एक मिनट, जैसे कहा जाता अहिंसा परमो धर्मः, इतनी बात हम लोग कोट करते हैं क्या? इसके आगे और कुछ कहा गया है, वो जानबूझकर डिलीट कर देते हैं क्या? हमारे ऋषि ने ये थोड़े ने कहा था आप कायर हो जाओ, लेकिन हम सबने झाल बजाया अहिंसा परमो धर्मा, उसके आगे की बात ही नहीं की। जैसे अभी आपने बहुत सुविधाजनक ढंग से एक विधायक की एफआईआर को पकड़ के रखा, वो एफआईआर वापस ले आया, उसने पश्चाताप किया सार्वजनिक मंच पर, वो आपने कहा नहीं वो डिलीट कर दिया। अरे वो नहीं जी अशोक जी। हाँ, मैं कह रहा था कि आपने जो दंगे की बात की, और जो दंगा होता है, क्लैश होता है, जब से सभ्यता, इंसान की सभ्यता जब से आई है, तब से अपराध भी साथ साथ आया है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। और हर सरकार में कुछ न कुछ होता है इस तरह का। अपराध शास्त्र आप पढ़ लीजिए, हर युग का, उसमें आपको अपराध मिलेंगे। लेकिन एक अपराध होता है, हो जाता है, एक अपराध जानबूझ के कराया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस जब से अस्तित्व में आई, तब से सब चीजें एआई से भी तेज कराती हैं। आप देखिए, आपने अपने टीजर में चलाया माननीय योगी जी का बयान, मैं बड़ा खुश था उनके बयान को सुन के।
कि आक्रांताओं की कोई महिमा मंडन करेगा उसके ऊपर देशद्रोह की धारा लगाई जाएगी। मैं पूछता हूं एक छोटा सा सवाल, क्या सावरकर जी के ऊपर देशद्रोह आप तो है नहीं दुनिया में, क्या उनके नाम के आगे देशद्रोही सावरकर लिखने की हिम्मत है योगी सरकार के अंदर? क्योंकि देश के सबसे बड़े आक्रांता अंग्रेज थे और उन्हीं अंग्रेजों की दलाली सावरकर जी ने किया था, और 60 रुपया पेंशन के साथ मासिक। उन सावरकर के नाम के आगे अगर योगी सरकार देशद्रोही शब्द लिख दे, क्योंकि अब तो है नहीं दुनिया में वो, तो हम लोग मान लेंगे कि आक्रांताओं के ऊपर सरकार सख्त है। जी, आक्रांताओं के ठीक है नाम अशोक पर भाई, 80 भी करने की मंशा हम लोग पूरी नहीं होने देंगे अमिताभ जी। ठीक है, ये आक्रांताओं के नाम पर 80 भी ठीक है अशोक जी, ठीक। अगर अंग्रेज को आप आक्रांता मानते हो तब तो ठीक है। मैं अशोक पांडे के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूं, आज दोनों अशोक हैं भाजपा और सपा से। कांग्रेस ने अपना बहुत नुकसान किया ऐसे ही तर्क जुटा के, क्या उनकी तो मड़ैया लुट गई क्या? और उसी रास्ते पर सपा चल रही, महाजना एन गता सपंथा, बोले जैसे जिज्जी गई वैसे हम जाएंगे। कहां से लाते हो? बात हो रही औरंगजेब की, बात हो रही गाजी की, आप सावरकर को लाके खड़ा करोगे? क्या हो गया है? मतिभ्रम का शिकार हो क्या भैया? भारत में कहां वोट मांगोगे? क्या करोगे? आपको तो राजनीति ही करनी, और कोई काम तो है नहीं, और ये वोट से ही होगी। किसी गांव में चले जाइए, वहां जरा पूछ लीजिए कि भाई हम सावरकर को औरंगजेब के बराबर तराजू में रखना चाहते हैं, उत्तर मिल जाएगा, बहस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। एटा, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी, बेबर, पटरौना, कुशीनगर, आजमगढ़, बनारस, कहीं चले जाओ। और कहा गया कि पुरानी बात नहीं, ये तो एक उस वक्त मेरे दिमाग से चूक गई थी बात, वो आप कह दे रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ दीजिए। जब केंद्र में कांग्रेस थी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार थी, तो उत्तर प्रदेश का पिछले कई दशकों का सबसे गंदा भयंकर दंगा हुआ मुजफ्फरनगर राइट्स। क्या महीनों मुजफ्फरनगर जला, महीनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश सुलगा, सैकड़ों मारे गए, हजारों बेघर हुए। तब तो भाजपा तो सरकार में नहीं थी, समाजवादी पार्टी करेगी, जब भाजपा आती तभी ऐसा दंगा होता है। और अशोक भाई ने कहा कि दंगे नेचुरल और अननेचुरल दोनों प्रकार के होते हैं। मैं तो ये जानता था दंगा दंगा होता है। ये विषय है। अशोक पांडे जी, मसला वही कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि जहां जहां बीजेपी रहेगी वहां वहां हिंदू मुसलमान का तनाव रहेगा। अशोक जी, देखिए, अगर सपा रहेगी तो निश्चित रहेगा। मुजफ्फरनगर के दंगे में इसका हाथ था, सब लोग जानते हैं। दंगा कमीशन की रिपोर्ट निकाले तो सबसे ज्यादा दंगा कांग्रेस के जमाने में हुआ है। हमारे जमाने में कोई दंगा नहीं, कोई गरीब लोगों के खून से चंगा नहीं। मेरा कहना है ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवाद के प्रवर्तक, उन्होंने कहा था हर हिंदू मुसलमान को समझना चाहिए। बाबर, गजनी और गोरी हमलावर और लुटेरे थे। शेर शाह सूरी, रजिया और रसखान हमारे पुरखे थे। हमें कहेंगे मुसलमान विरोधी। अरे कबीर जयंती होती है, कौन मुसलमान जयंती? कहीं वो खुसरो का हो रहा है, कहीं रहीम का हो रहा है, कहीं रसखान का हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहीं उस पर तो डंडा नहीं करती। लेकिन दुर्भाग्य है जो विदेशी आक्रांता हैं उन्हें महिमा मंडित करने का प्रयास हो रहा है। शिवाजी औरंगजेब की तुलना, औरंगजेब विदेशी आक्रांता, गला काटता था, बताएंगे टोपी सीता था, अपना भोजन करता था, लोगों का गला काटता था, अपने बाप का, अपने भाई का, अपनी बहन का, उसे नहीं बताएंगे। टोपी सीता था, उसी से पेट भरता था। अरे विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित, गाजी विदेशी आक्रांता था और उसे महिमा मंडित करने का प्रयास हो रहा है। जबकि राजा सुहेलदेव ने लड़ाई लड़ी थी। अभी एक सपा के प्रवक्ता शिवाजी के बारे में कह रहे थे। मेरा कहना है वो मामला औरंगजेब अच्छा था इसलिए नहीं, अपने पैर के अंगूठे से लगाया, इसलिए लगाया कि छत्री राजा होता है। शिवाजी महाराज छत्री नहीं थे, तो ब्राह्मणों ने कहा ये छत्री नहीं है,
हम इन्हें इनका राज तिलक नहीं करेंगे। तो काशी का ब्राह्मण, जहाँ मैं बैठा हूँ, खुद ब्राह्मण हूँ, और यहाँ के ब्राह्मणों ने जाके शिवाजी को महिमा मंडित करने का काम किया है। काहे बेइज्जती करने का कुप्रयास ये समाजवादी पार्टी के हमारे महान लोगों का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। औरंगजेब अच्छा था, इनके बारे में एक मिनट अशोक पांडे जी एक मिनट के मैं समझना चाह रहा हूँ कि अब अगर उत्तर प्रदेश में कोई गजनी की, गोरी की तारीफ करेगा, उसका महिमा गान करेगा छत पर खड़े होके, तो क्या होगा? फिर क्या किया जाएगा? उसके खिलाफ देशद्रोह लगेगा। अगर वह कोई भी विदेशी आक्रांताओं की महिमा मंडित करेगा तो वह जिस अपराध की श्रेणी में आएगा उसे दंड मिलेगा। ये अपराध की श्रेणी है। अबू आजमी जैसा आदमी क्षमा मांगने लगे चिल्लाने की बहुत अच्छा औरंगजेब था, आधे घंटे में आदमी बना दिए गए। मेरा कहना है कानून अभी नहीं राज कर रहा था तो बड़े बड़े लोग, कोई बाबर की औलाद कह रहा था अपने को, कोई गाजी की संतान कर रहा था, कोई कहने नहीं पाएगा। जो इस देश में सही है वही कहता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक बात। अरविंद सिंह जी, क्या छत्रपति शिवाजी, जब औरंगजेब पर सवाल उठेगा तो ये क्यों जरूरी हो? कुछ लोग क्यों छटपटाने लगते हैं कि नहीं औरंगजेब पर सवाल उठ रहा है तो आप महाराज छत्रपति शिवाजी को भी कटघरे में खड़ा कर दो, उनके अपमान के लिए भी कुछ झूठी सच्ची कहानियां ले आओ। जब गाजी पर सवाल उठे तो अंग्रेजों को सामने खड़ा कर दो। इसके पीछे क्या मानसिकता है? निरपेक्ष रूप से क्यों नहीं कहा जाता कि गाजी हमें मंजूर नहीं? उसके साथ कोई कहानी क्यों जोड़नी पड़ रही है? मैं इसका जवाब देता हूं। और जी इसका मैं जवाब दे रहा हूं। अभी अशोक जी बोल रहे थे, नेचुरल दंगा की बात कर रहे थे। देखिए, मैं अशोक जी से कहूंगा कि इनके पार्टी की और इनके नेताओं की एक जिद है, और जिद ये है कि कृष्ण थे हमारे पूर्वज, जो बंसी बजाते थे, हम हैं उनके संतति, हम बांस बजाएंगे, आप क्या कर लेंगे? राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि भारत को समझना है तो कृष्ण को समझना होगा, राम को समझना होगा, शिव को समझना होगा। इनको समझे बिना भारत को नहीं समझा जा सकता है। लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं का चरित्र है, ऐसा लगता है कि ये कहना चाहते हैं कि भारत को समझना है तो बाबर को समझना होगा, गजनी को समझना होगा, गोरी को समझना होगा, औरंगजेब को समझना होगा। आखिर ये जो विवाद उठा है उसके मूल में समाजवादी पार्टी के नेता है मुंबई वाले, उन्होंने महिमा मंडल किया औरंगजेब का, और उसके बाद ये क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो गई। आप बताइए, कोई भी व्यक्ति किस मुंह से भारत माता पर आक्रमण करने वाले व्यक्ति का महिमा मंडल कर सकता है? धर्म और पंथ को रखिए एक तरफ, लेकिन कभी भी आप डिबेट करेंगे तो केवल वोट के लिए कि मेरा वोट न गड़बड़ हो जाए, इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए बाबर आराध्य हो जाता है, औरंगजेब आराध्य हो जाता है, गोरी और गजनी आराध्य हो जाता है। ये अभी बड़े बड़े बातें कर रहे थे। आप बताइए, दंगा कभी नेचुरल हो सकता है क्या? क्या समाजवादी पार्टी को हो गया, इनके सोच को क्या हो गया? ये कह रहे थे कि नेचुरल दंगा था। मुझे लगता है इसी सोच से मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, उनको लगा होगा कि बलात्कार भी कुछ नेचुरल होते होंगे। इस सोच से ऊपर उठना होगा, और ये भारत की जनता, भारत की माता बहनें और भारत के लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज आपके डिबेट में जिसको लाखों लोग देखते हैं, एक समाजवादी पार्टी का व्यक्ति सीना ठोक के कह रहा है कि दंगे नेचुरल होते हैं, और जब से सृष्टि बनी है तब से अपराध होता रहा। इसमें कौन सी बात है? जो नेचुरल अपराध है वो है। क्या इस तरह का तर्क दिया जाएगा? क्या किसी समाज में कल्पना की जा सकती है कि कोई पार्टी, कोई व्यक्ति, कोई नेता दंगे को नेचुरल ठहराएगा, अपराध को नेचुरल ठहराएगा? मैं अशोक जी से उसका उत्तर लूंगा, और वो खुद मेरे ख्याल से उसका उत्तर देना भी चाहेंगे। मैं हाजी नाजिम साहब पर चलूंगा। हाजी नाजिम साहब, औरंगजेब, गाजी और ये जितने बवाली हैं, इन सबके बचाव के लिए गली के पीछे से, गली के आगे से, छत से, छुप के, आले से, है दाएं से, बाएं से कोशिशें क्यों की जाती हैं? ये क्यों नहीं कहा जाता कि इनसे कोई लेने देना नहीं? इनका भारत से क्या लेना देना और भारत का इनसे क्या लेना देना? ये अपराधी थे भारत के। ये दुनिया की किस्सा कहानी में काहे को दिमाग लगा रहे हैं लोग?
बोले सावरकर को ले आओ, बोले अंग्रेज को ले आओ, बोले बहादुर शाह को ले आओ, फलाने को ले आओ। अरे सीधे सपाट बात, मसला चल रहा गाजी का, बोलो भाई गाजी से हमसे कोई लेना देना नहीं, उसकी कब्र हटाओ। ये कहने में संकोच है क्या? ये मन में कुछ हुक है उनके लिए अभी गाजी वगैरह के लिए? हाँ अमिताभ जी, देखिए आपके सवाल का जवाब बड़े प्यार से मैं बताता हूँ। देखिए जिस तरीके से अभी आपने कहा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अकबर बादशाह था भारत के अंदर, तो भाई उसके रिश्तेदार कौन थे? शायद इनके रिश्तेदारों को अगर बुलाते तो वो जवाब देते। जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा, उनके रिश्तेदार आज कहाँ पे हैं, किस मुकाम पे है, कहाँ कितने उन्होंने राजनीति में कहाँ कामयाबी हासिल करी, उनको सामने लाना चाहिए था। लेकिन उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, मुगल के रिश्तेदारों के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। चर्चा हो रही है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सालार के गाजी के बारे में। हम ये कहते हैं मेला है भाई, भारत के अंदर जितने भी मेले हैं सबको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मेलों से रोजगार बहुत मिलता है लोगों को। क्योंकि रोजगार जब मिलेगा, चाहे हिंदू भाइयों या मुस्लिम भाइयों, ये रोजगार ही खत्म कर देना चाहिए। जब ना मेला होगा ना रोजगार मिलेगा। और रही बात यह कि जिस तरीके की बात यहाँ पर कही जा रही है सालार गाजी कौन था भाई? आप लोग तो भारत के APJ अब्दुल कलाम साहब को जानते हैं, हम तो भारत के गजब बात है। लड़ाई सालार के लिए लड़ोगे और टीवी पे कहोगे हम अब्दुल कलाम को जानते हैं। गजब करते हो हाजी। सुन तो लीजिए, क्या बात? अमिताभ जी आगे की बात तो सुनिए। क्या हमारे दिलों पे तो भगत सिंह राज करते हैं, चंद्रशेखर आजाद राज करते, लेकिन जिस तरीके की बात यहाँ पे मुगलों के रिश्तेदारों की होती है, मुगलों के रिश्तेदारों की कोई बात ठीक है हाजी नाजिम, रुकना होगा। सत्ता में हिस्सेदारी जरूर देंगे, लेकिन मुगलों के रिश्तेदारों को अभी भी सामने नहीं लाते। आखिर वो भी तो देशद्रोही है जो मुगलों के साथ है रिश्तेदार, क्योंकि उनको भी तो देशद्रोही का लक़ब मिलना चाहिए। ये जो मुगल के करते, अरे एक आप रुकना होगा हाजी नाजिम, आप रुकना होगा। मुगल की बात देखे तो आप रुक जाना होगा। अच्छा जी, हाँ चलिए, आप सम्मानित, तो मैं रुक जाता हूँ आपकी बात मान। नहीं आप बात पूरी करो, 10 सेकंड क्या 20 सेकंड जी? नहीं 20 सेकंड लो मन में ना। हाँ मैं कहता हूँ, हाँ अमिताभ जी देखिए, मुगलों की बात हम लोग तो करते नहीं। मुगलों की शुरुआत कौन करता है? भाजपा। अगर कहीं कोई मुद्दा होता है तो मुगल की शुरुआत भाजपा लेके आ जाती है। भाई भारत का अमन पसंद आदमी कहाँ मुगल की बात करता है? भारत का अमन पसंद बात जो करेगा वो अमिताभ जी की बात करेगा, वो APJ अब्दुल कलाम। हाजी भाई अब रुकना होगा, अब रुकना होगा बात तो जी, अब रुकना होगा। ये गलत बयानी हुई कि औरंगजेब, अब रुकना होगा भाई, कि मुगलों की बात भाजपा ले आती नहीं। औरंगजेब को जिंदा किया कब्र से, उठा के बोले चचा उठो, तुम्हें मेरी कसम उठो, ये जमजम का पानी पियो और खड़े हो जाओ। बोले तुम कौन हो? बोले हम अबू आजमी आए हैं जगाने तुम्हें। क्या ऐसा जीती मक्खी ना निकलो यार। अबू आजमी हाथ पकड़ के जगा के लाए कब्र से औरंगजेब को, अब वो वहां नेजा वाले जगह के लाए गाजी को। गाजी की तो किसी को लेने देना नहीं, तो कौन गाजी, कहां का गाजी? वो 4-6-8 मौलाना गए, बोले हुजूर महान संत गाजी की याद में हमको मेला करना है। नाजिम भाई ने कहा कि सारे ये जो तंज है ना, मन जो अंदर एसिड है, वो अच्छा नहीं है देश के लिए, कि सारे मेले बंद कर दो। फिर ये गुस्सा इसलिए है कि नेजा मेला नहीं लग रहा, इसलिए गुस्सा है मन में। तो कैसे कहे? तो बोले सारे मेले बंद कर दो, रोजगार जो मिलता है नहीं। मैं इसमें एक सुझाव देता हूं, कोई मेला बंद नहीं करना हमको। संभल में महाराज पृथ्वीराज चौहान के स्मृति में मेला लगेगा, उससे बड़ा मेला लगेगा। लिख लीजिए मेरी बात। मुझे पता नहीं यूपी सरकार ने घोषित किया कि नहीं किया, लेकिन हो जाएगा। लिख लीजिए नाजिम भाई, आपकी इच्छा पूरी करेंगे और बड़ा रोजगार देंगे, नेजा मेले से 4 गुना बड़ा। क्या 4 गुना बड़ा? जैसे 13 के कुंभ से इस बार का कुंभ कई गुना बड़ा हुआ। और बहराइच में मैं दरगाह के नाम पर मेला लगे इसके पक्ष में नहीं, महाराजा सुहेल देव के नाम पर स्मारक और उस स्मारक में वार्षिक मेला समाज और सरकार मिलकर कराएंगे। इसको भी लिख लीजिए कि कागज पे। क्या अब उसके ना गाजी के नाम पर मेला नहीं होगा ना। फूल बेचने वाले अब वही रहेंगे, आलू की टिक्कियां बेचने वाले वही रहेंगे, गुब्बारा बेचने वाले वही रहेंगे, रोजगार वही फलेगा फूलेगा, लेकिन गाजी के नाम पर नहीं।
महाराजा सुहेल देव के नाम पर फलेगा फूलेगा। क्योंकि उस दरगाह के लिए तुलसी बाबा कुछ लिख गए हैं, मैं कहूंगा नहीं, आपकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। क्या उसका लब्बो लुबाब ये था अशोक जी, जो लिख गए तुलसी बाबा कि इस बहराइच की दरगाह में न किसी की अंधे की आंख आई, न लंगड़े की टांग ठीक हुई है, और फिर भी यहां रेला मचा है। मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता था, लेकिन खैर उन्होंने कहा कि सारे मेले बंद कर दो, तो समझ गए भाई मेरा गुस्सा है, तो मेरा फर्ज है कि मैं हाजी भाई की रोजगार की चिंता का उत्तर दूं। सारे मेले रहेंगे, लेकिन गजनी और गौरी के नाम पर नहीं। गनगौर का मेला करेंगे, गौरी के नाम पे मेला क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? अशोक यादव जी, फिर वही बात आती है कि जब ऐसे विषयों, ऐसे खलनायकों की चर्चा होती है, तो ऐसा क्यों एक मैसेज जाता है कि समाजवादी पार्टी उनको काउंटर करने के लिए किसी दूसरे से भारत के मूल के जो नायक हैं उनको किसी को सामने जरूर खड़ा करेगी। जैसे आप और आपकी पार्टी का शिखर नेतृत्व शिवाजी को ढूंढ कर लाया, बोले हैं, और आप लोग बड़े मुस्कुरा के इसको कह रहे हो, आपने तो उतना मुस्कुरा के नहीं कहा, बाकी लोग तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत मुस्कुरा कह रहे हैं जरा पता करो है तिलक क्यों नहीं हुआ था। अशोक जी, शिवाजी का तिलक हुआ नहीं हुआ, रामलाल ने किया कि नहीं किया, इससे गाजी अच्छा कैसे हो जाएगा, औरंगजेब अच्छा कैसे हो जाएगा, नादिर शाह अच्छा कैसे हो जाएगा? अमिताभ जी देखिए, जब किसी दौर की किसी गलत बात को या किसी बुरे वक्त को जब याद किया जाता है, तो उसके समसामयिक या उससे मिलते जुलते जो भी किरदार होते हैं, बिना याद किए ही वो दिमाग में कौंध जाते हैं। अगर आप आक्रांताओं की बात करेंगे तो मुगल भी आएंगे, अंग्रेज भी आएंगे। अब आप कहेंगे मुगलों को जस्टिफाई करने के लिए अंग्रेज की बात नहीं, वो भी आक्रांता थे। जब आक्रांताओं का लिस्ट बनेगी तो उसमें डलहौजी को नहीं निकाल देंगे आप। शिवाजी उसमें तो जो आक्रांता अंग्रेज नहीं के थे। जो क्रूर शासक रहे हैं जी, शिवाजी तो आक्रांता अमिताभ नहीं थे। जी तो नहीं, हम शिवाजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कर रहे हैं। जब आक्रांताओं की बात करेंगे आप, तो उसमें अंग्रेजों को तो डालना पड़ेगा, उनके बिना डाले बिना आक्रांताओं की लिस्ट तो पूरी नहीं होगी। अब अंग्रेजों की बात हम करेंगे और अंग्रेजों की दलाली करने वालों की बात करेंगे, तो भाजपा के लोग बुरा मान जाएंगे। हाँ, अरे कैसे बोल दिए, ये कैसे दलाल बोल दिए। अरे 60 रुपया पेंशन लेकर के दलाली किया उन्होंने, सावरकर जी ने, तो इतिहास में लिखा है। अब उसकी बात अगर बिना किए, औरंगजेब की बात, गाजी की बात, सार गाजी की बात, ये सारी बातें नहीं पूरी हो सकती। अशोक भाई ठीक, एक मिनट दूसरे के हैं जी, एक सेकंड अशोक जी, आपकी जानकारी ये किस इतिहास की पुस्तक में लिखा है? एक मिनट रुके अरविंद भाई, एक मिनट रुके। एक बात हमेशा रहेगी, कुछ दस्तावेज ऐसे भी हैं, सुन लीजिए, और ये पार्टी में भी बताइएगा, जो आपके नए भाषण लेखक हैं उनको बताइएगा। क्या कुछ दस्तावेज ऐसे भी हैं जो ये इंगित करते हैं कि पूज्य महात्मा गांधी को भी सरकार की तरफ से एक धनराशि मिलती थी। क्या उनको भी क्या कहेंगे, यही भाषा इस्तेमाल करेंगे, यह भाषा इस्तेमाल करेंगे। और सुन लीजिए, आपकी पार्टी में तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी 3 पीढ़ी पहले अंग्रेजों की समय में उपाधि पाए, मिल्कियत पाए, अंग्रेजों से पैसा पाए, उनको गोली मार देंगे। उनके नाती पोते आज पार्टी में हैं। अमिताभ जी, मैं बोलूं अब जी? देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया, ये मैंने तैयारी इसकी की थी। और आपने जो कहा महात्मा गांधी जी का नाम लिया, वो एक तयशुदा राशि जो जेल में रहने वाले लोगों को मिलती है, वो जीवन यापन के लिए मिली थी उनको। वो इतिहास किताब में कहीं थी ना, अंग्रेजों से पैसा लिया था ना। सरल भाषा में क्या है, पैसा लिया, ऐसा तो नहीं। गलत बात नहीं, गजब कर रहे हो अमिताभ जी। देखिए, आप ये देखिए, पैसा एक सैलरी मिलती है, हमको सैलरी अगर मिल रही है, और जो अभिषेक प्रकाश जो डीएम है वो 5% सैलरी मांग रहा था लखनऊ का, लखनऊ जो पूर्व डीएम था, वो तो 5% कमीशन मांगा, तो वो उसको आप सैलरी कहेंगे तो जस्टिफाई नहीं कर सकते आप। दोनों चीजें अलग अलग हैं। और दूसरी बात, आपने कई बार महाराजा सुहेल देव का नाम लिया, और अरविंद भाई बड़ा चिंतित दिखे, मुझे अच्छा लगा। अभी 10 दिन या 15 दिन हुआ होगा, बलिया में जो महाराजा सुहेल देव वंशज बताते हैं, उन्हीं के एक सेक्टर प्रभारी थे,
उनके ऊपर एसडीएम का पेशकार गाड़ी चढ़ा दिया और उसके बाद उनकी व्यथा मैंने सुन रहा था। महाराजा सुहेलदेव का वंशज है, पीला गमछा वाले, दरोगा हमको पाटा से हमारे गाटा पे मारा, पखाना में बंद करके, वो पखाना वाले रूम में बंद करके। ये सुहेलदेव महाराजा सुहेलदेव के वंशज की कहानी बता रहा हूँ। और उसके बाद सुहेलदेव राजा महाराजा के जो वंशज ओम प्रकाश राजभर जी अपने आप को बनते हैं, उनका लड़का आया पीसी का, ये कर देंगे वो कर देंगे, आग लगा देंगे, आंदोलन कर देंगे। अरे जब अपना मान सम्मान सब कुछ गिरवी रख दिए हो यार, तो क्या तुम कर दोगे? जब सब कुछ आप बेच दिए हो भाजपा सरकार को, तो आप क्या बात अशोक जी ठीक है, तो महाराजा सुहेलदेव को लेकर के चिंता ना करेंगे लोग जी। ठीक जी अमिताभ। मैं इस बात के बड़ा खिलाफ रहता हूं, जो यही बात अभी हाजी नाजिम कर रहे थे, वो अशोक जी उसको ले आए। ये परिवारवादी सोच से बाहर निकलो मित्र। आपके किसी वंश में किसी पीढ़ी में बाबर आए होंगे, आज तो आप रिक्शा चला रहे हो यार, तो आपका मूल्यांकन रिक्शे वाले की तरह से होगा, बाबर की तरह से कैसे कर लेंगे? और बाबर के से हम घृणा करते हैं, इसलिए आपको मारेंगे भी नहीं। क्या आप रिक्शा चला रहे हो, बाबर के वंश के हो, बोले इधर आओ 2 लगाए, नहीं हम ये भी नहीं करेंगे। लेकिन बाबर के नाम पर आपको मूंगफली खाने के लिए दे, ये भी नहीं करेंगे। सुहेलदेव महाराज का कौन वंशज है? वंशज की कंसेप्ट क्या होता है? पराक्रम सुहेलदेव जी ने किया, उनका सम्मान है। इसका मतलब तो हो गया समाजवादी पार्टी में जो भी आदमी वो कहे डायरेक्ट श्री कृष्ण भगवान है, ये तो नहीं चलेगा ना अशोक जी। जैसा कर्म करोगे वैसे सम्मान मिलेगा। दावा करते हैं नहीं, वैसा सम्मान मिलेगा जैसा कर्म करोगे। प्रकाश राजभर दावा अरे भाई कोई कहे गलत काम करोगे लठियाए भी जाओगे, डंडियाए भी जाओगे, पाखाना में बंद भी किए जाओगे, इसमें क्या समस्या है? क्या ब्रज क्षेत्र में किसी अहीर समाज से किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता? बोले क्यों? बोले यही कृष्ण हुए थे। ये थ्योरी चलेगी क्या? नहीं ना भैया, जैसा कर्म करोगे वैसा डंडा और प्रसाद मिलेगा। इसमें क्या समस्या है? इसमें सुहेलदेव जी का कद कहीं कम हो गया क्या मेरे भाई? नहीं ना। क्या गांधी जी के नाती पोते गांधी हुए? नहीं ना। हाजी नाजिम अभी पैरवी कर रहे थे कि मुगलों के नाते रिश्तेदारों को भी तो कुछ मलाई मिलनी चाहिए। अरे उनके कर्म थे, रिक्शा चला रहे, सब चलाने दीजिए, उनको क्यों मलाई मिलेगी? और हाजी जी को दिक्कत हो तो अपना घर बेच के उनको दे दे पैसा। मैंने एक बार बताया था, एक सर्टिफाइड मुगल वंशज मेरे पास आए थे अशोक जी। क्या ऐसा बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिला होगा जिनको सर्टिफाइड मुगल वंशज देखने को मिले हो। वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, लाल किला और सब कुतुब मीनार मांगने, क्या तो वहीं से ये सर्टिफाइड हुआ कि हाँ ये ओरिजिनल वंशज है। तो मेरे पास आए थे मिलने, तो हमारे नेत्रों ने दर्शन किए उनकी क्या स्थिति थी। इसलिए भैया ना, ये नहीं चलेगा। मैं इस बात का ही खंडन करता हूं कि उस इलाके में रहने वाला कोई भी आदमी कहे कि मैं सुहेलदेव के आप प्रशंसक हो सकते हैं, अनुयायी हो सकते हैं, श्रद्धालु हो सकते हैं, उनके नाम पर छूट कैसे मिल जाएगी किसी को गलत काम की? मैं समझ, ये परिवारवादी सोच है कि हमारे बाबा वो थे। अरे बाबा थे, तुम क्या हो यार? बोले हम गिरह काटो तो जेल जाओ। बाबा आजादी की लड़ाई लड़े तो बाबा का सम्मान कर दिया। अशोक पांडे जी, समाजवादी पार्टी हो या नाजिम साहब हो, वो बार बार चीजों को घुमा के वहीं ला रहे हैं कि भाई जो औरंगजेब सो अंग्रेज। देखिए आपको बता दें कि इनके बारे में, इन लोगों के बारे में एक शेर हमको भी याद आ गया कि भैया बिल्कुल, हाजी नाजिम साहब उर्दू के बड़े जानकार हैं और शेर व शायरी के बड़े वो हैं। महसूस से होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया में कुछ ऐसी तफसील नहीं मिलती, यहाँ कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है।
ये लोग लुटेरे की वकालत करने बैठे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ये श्रेणियां गिना रहे थे, मुलायम सिंह ने राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल कर दिया, तो उनको किस श्रेणी में रखेंगे आप जरा बताएंगे अशोक यादव जी। राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल करने वाले को भी आप क्या कहेंगे। श्रेणियां जब बनाने लगे आप, तो मुलायम सिंह को कहाँ रखेंगे। नौजवानों से गलतियां हो जाया करती है, फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, उन्हें किस श्रेणी में रखेंगे जरा अशोक यादव जी हमें बताएंगे। मेरा कहना यह है कि इस देश में बहुत हो गया ये अराजक तत्वों का महिमा मंडन। बहुत इन लोगों के लिए तो बहुत बड़े महात्मा गांधी थे, वो मुख्तार अंसारी जी, अतीक अहमद जी। एक इनकाउंटर हमने किया विकास दुबे का, तो परशुराम की मूर्ति लगे थे बनाने, आपको याद है। ये मानने वाले लोग नहीं हैं। ये जब आप औरंगजेब का नाम लेंगे तो ये शिवाजी को लाएंगे, ये लाते रहेंगे, आप कितना समझाएंगे, ये मानने वाले नहीं हैं। जब कुंभ हो रहा था तो इनके सांसद बोल रहे थे ये ट्रेन में गांजा भेज दो, यही कुंभ है। आपको याद है, अपने गए छमाछम नहा लिए अखिलेश जी और कहने लगे वहाँ बहुत तेजी के साथ वीआईपी कल्चर हावी है, अपने वीआईपी स्नान किए थे। तो मेरा कहना है इन लोगों को समझाना चाहिए। लोहिया जी समाज के हार गए, आज डॉक्टर लोहिया होते तो इन लोगों को देख के मुझे लगता है कहीं कुआं में कूद गए होते, इसमें कोई दो राय नहीं। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे थे आप जल्दी से। जी अमिताभ जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए एक मानसिकता है इस देश में, और मानसिकता ये है, दो मानसिकताओं का दो विचारों की लड़ाई है। एक मानसिकता ये है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और दूसरा ये है कि तेरा मेरा रिश्ता का ला इलाही इल्लल्लाह। तो एक तो विचार मानता है कि ये मातृभूमि हमारी है और मातृभूमि सारे धर्म पंथ और रिश्तों से बड़ी है, और दूसरा विचार ये मानता है कि मजहब में कोई है चाहे कितना भी बुरा हो, हमारे मजहब का है तो वो सबसे बड़ा है। यही कारण है कि सलार गाजी जो भारत पर आक्रमण करता है उसकी इस देश में निंदा नहीं की जाती है। सारे मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मुसलमान हैं जो मुस्लिम वर्ग पर हावी हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं कि उनको पता है कि वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, और देश जाए भाड़ में। मुझे अच्छा लगा है यहाँ पे ये इस मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम बैठे हैं, इन्होंने कहा कि मुगलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सही बात है, भारत में रहने वाले मुसलमानों का विदेशी आक्रांताओं से कोई लेन देन नहीं हुई, यही का है, और यहाँ मजहब मानने की स्वतंत्रता है। ठीक बात। मुझे लगता है वो समय आ गया जब राजनीतिक दलों को इस बात की समीक्षा कर लेनी चाहिए अशोक भाई कि बिन कासिम से शुरू करो और ये रंगीले शाह रंगीले तक आ जाओ। क्या जिनको नचनिया नंगा करके घुमाती थी लाल किले में, वो भी बादशाह सलामत थे, क्या वहां तक आ जाओ। इनको माला पहनाने से, इनको धूप बत्ती दिखाने से, इन पे बतासे चढ़ाने से इनकी दरगाहों पर, क्या भारत का मुसलमान आपके पीछे चलने को तैयार है? इसकी एक बार समीक्षा तो कर लो। मुझे लग रहा गलत है। अगर गाजी को सामने रखकर आपको लग रहा है कि भारत का मुसलमान हमारे साथ जुड़ा रहेगा, तो मुझे लग रहा है आप गलत हैं। इसको फिर रीचेक करिए। गंगा में बहुत पानी बह गया मित्र। बहराइच की बात हो रही थी, सालार गाजी की दरगाह की, मेला क्यों बंद कर देंगे? महाराजा सुहेल देव हैं, बालार्क ऋषि हैं, जिनके नाम पर बहराइच हुआ, बाद में अपभ्रंश होकर बहराइच शब्द आया, उनके नाम पर मेला नहीं हुए। भारत में नायकों की कमी है क्या कि हम आड़े टेढ़े इन लोगों को भी झेलें और नायक बना के रखें? लेकिन एक चीज देश नोटिस करता है मित्र, आप औरंगजेब का जब विषय आएगा तो आप शिवाजी को छोटा करके दिखाने वाली कथा क्यों ढूंढ के लाते हैं? यह विषय है देश के मन में। आप औरंगजेब के साथ खड़े हो कि शिवाजी के साथ खड़े हो? आप
आप जानबूझ के वो कथा कथानक क्यों ढूंढ कर लाते हैं? शिवाजी महाराज का राज तिलक वहां के पुरोहितों ने कराने से मना किया। यह भारत की एक सामाजिक समस्या थी और इसी सामाजिक समस्या के कारण भारत की संविधान सभा ने आरक्षण के अवधारणा को स्वीकार किया था अशोक यादव जी, और कोई कारण नहीं था। तो इसको मुस्कुरा मुस्कुरा पूछने की क्या जरूरत है? ये बताओ तिलक किसने किया था? इससे कोई बात बन बिगड़ जाएगी? कुछ वोट बढ़ जाएंगे क्या? नहीं ना। भारत की ज्ञान आध्यात्मिक चेतना का जो सबसे बड़ा केंद्र है, जो भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक राजधानी है, आज से नहीं 5000 वर्षों से काशी, वहां का विद्वान गया था छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कराने। उनसे ज्यादा पांडित्य था क्या किसी के पास? मालूम कौन गए थे? नाम अशोक जी बताएंगे। जो अभी गोलोकवासी हुए हैं, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था, उन्हीं के कुल के पूर्वज थे जो गए थे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक कराने। उनको हंसी का पात्र बना दिया आप लोगों ने। कौन ऐसा भाषण लिख के दे रहा है? कौन ऐसी सलाहें दे रहा है कि ऐसी बात उठा दो, इससे वोट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा मित्र। आलोचना सीधी होनी चाहिए, किंतु परंतु के साथ नहीं। गाजी नामंजूर है तो गाजी नामंजूर है, कोई कथा ले आइए, गाजी नामंजूर। बिन कासिम से लेके रंगीले शाह रंगीले तक सब नामंजूर। अंग्रेज नामंजूर थे, इसीलिए उनको देश से खदेड़ा। अंग्रेज, नाजिम साहब आप सुन लीजिए, आपको अंग्रेजों की चिंता ज्यादा है। अंग्रेज नामंजूर थे, इसीलिए लाखों लोगों ने बलिदान दे दिया, फांसी पर चढ़ गई। अंग्रेज नामंजूर थे, 19 साल के तरुणाई ने फांसी का फंदा चूम लिया, लेकिन अंग्रेजों को मंजूर नहीं किया। इसीलिए ना, ये भारत है। और किसको कितना पैसा अंग्रेजों से मिला अशोक भाई, ये चर्चा करिएगा तो गांधी जी का मसला भी आएगा। वो तनख्वाह नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों से का पैसा स्वीकार नहीं किया, और बहुत सारों को उन्होंने दिया भी नहीं, कम वक्तों ने। फिर क्यों इन कुछ ही को क्यों दिया? ये सवाल नहीं उठेगा। इतिहास बहुत निर्मम होता है, बहुत क्रूर होता है, और अपने पुरखों के पर ज्यादा एक्सरे ना करिए। क्या वंशजों को अपने पुरखों पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होता? अशोक पांडे जी ठीक कह रहा हूं ना? नाती पोतों को, अशोक यादव जी, नाती पोतों को यह हक नहीं होना चाहिए कि बाबा और नाना का छिद्रान्वेषण करें। क्या? नहीं ना। गांधी हो, सावरकर हो, सुभाष हो, चंद्रशेखर आजाद हो, ये हमारे बाबा और नाना है। क्या हमको यह हक हासिल नहीं है कि हम इनका छिद्रान्वेषण करें? हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या विसात है? ये सूरज थे सब लोग, हम जुगनू नहीं है। इनका छिद्रान्वेषण मत करिए। पुरखों का छिद्रान्वेषण नहीं किया जाता, लेकिन मुगलों का किया जाएगा, अंग्रेजों का किया जाएगा, क्योंकि वो हमारे पुरखे नहीं, वो आक्रांता थे। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।